आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से क्लास 12th वालों के लिए केमिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें अगर आपको याद होगा तो मैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर्स को स्टार्ट किया हूँ और आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हम सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर हमारे पास है, अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो हम कोलाइड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको ये बताया था कि कोलाइड में दो पार्ट होते हैं, एक आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। आज हम टाइप ऑफ कोलाइड को पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें से अगर आपको याद हो तो मैंने एक टाइप का कोलाइड पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। आज मैं दूसरे टाइप का कोलाइड पढ़ने चल रहा हूं कि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, इनके बीच में किस तरह का अट्रैक्शन है, इस बेस पर कोलाइड कितने टाइप है। जरा मेरी बात को गौर करिएगा। हमारा जो चैप्टर है वो सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में अभी हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कौन सा, कोलाइड। और आज हम सभी लोग जो पढ़ेंगे वो आपके पास है टाइप ऑफ कोलाइड। अब एक छोटी सी बात है कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, अगर आपको याद हो तो मैंने इसको कई तरीकों से क्लासिफाइड करने का तरीका सिखाया है। आज मैं जो तरीका बताने चल रहा हूं वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ attraction between dp and dm। dp और dm के बेस पर जो अट्रैक्शन होता है, dp और dm के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इस बेस पे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे देयर आर two type of colloidal solution। There are two type of colloidal solution। अब इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या होगा। एक को हम सभी लोग कहते हैं लायोफिलिक, और दूसरे को हम नाम देते हैं लायोफोबिक। अब थोड़ा सा इनमें एक वर्ड जो हमारे पास लायोफिलिक है, लायोफोबिक है, मैं उसको समझा रहा हूं। लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है प्यार मोहब्बत, इसमें कुछ भी कह सकते हैं, लविंग। ठीक है। और उसी जगह फिर से वही बात, लायो का मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड, और फोबिक का मतलब हो जाएगा जस्ट अपोजिट, हेटिंग। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो इनका नाम है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, जो ये नाम है, ये नाम खुद ही डेफिनेशन है। इस बात को आप याद रखिएगा, जिसको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि आप सभी लोग बोल सकते हैं कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। ये किस बेस पे बंटवारा किया गया है इनका, ये इस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है कि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन कैसा है। इस बेस पर हम यहाँ पे दो तरह का क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, जो लायो का मतलब लिक्विड है, अगर यही लिक्विड वाटर हो, ध्यान दीजिएगा, अगर यही लिक्विड क्या है, वाटर रहे, तो सभी लोग इसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। याद रहे, हम सभी लोग एक नाम और दे सकते हैं, क्या चीज, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ आए। और अगर ये लिक्विड आपका वाटर रहता है यहां इस केस में, तो हम इसको नाम देंगे हाइड्रोफोबिक। तो ये दो वर्ड आप ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन या
हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेनेवर लिक्विड इज लाइक अ वाटर। और आप ऐसा ही बोलेंगे कि हाइड्रोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन इज आल्सो पार्ट ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेनेवर लिक्विड इज वाटर। ठीक है, हम अब इनके बारे में एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। पेपर में कई बार आया हुआ है, इनके बीच में आप डिफरेंशिएट करिए, इनके बीच में कम से कम 2 डिफरेंस बताइए, या ये है कैसे, या इनको हम कैसे बनाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, मैं उनको समझाने चल रहा हूं। हाँ, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, हम सभी लोग जो लायोफिलिक है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? आप यहां पे बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जो केवल बन जाता है जब Bp और Dm को आपस में हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, बाहर से कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करते हैं। और अगर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम सभी लोग उसी को क्या नाम देंगे, लायोफिलिक। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, आप बोल सकते हैं मोर अट्रैक्टिव कैरेक्टर, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगर आप आटा लेते हैं, फ्लोर लेते हैं, ये आपके पास Bp जैसा काम करेगा, और उसे आप वाटर में मिला देते हैं, ये आपका Dm जैसा काम करेगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे चिपचिपाता हुआ एक कहीं न कहीं ग्लू जैसा, गम जैसा मटेरियल मिलेगा, और इसको हम कहेंगे कोलाइड। कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझिए तो आप देखते होंगे आटा का वाटर के बीच में काफी अच्छी दोस्ती, काफी अच्छा क्या है, इनके बीच में प्यार है। तो जब आप आटा और या फ्लोर और वाटर को आपस में मिले, इनमें अच्छा प्यार होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए, और जब एक दूसरे में मिल गए तो आपको एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हुआ, मिला। और इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को ही कहा जाता है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जरूरत है? नहीं, बड़ा सिंपल मेथड है, बड़े आसानी से आप इस टाइप के कोलाइड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर आपको कहीं पर स्टार्च मिलता है, उस स्टार्च को क्या करिएगा, वाटर में मिलाइएगा, तुरंत आप देखेंगे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। कहीं आपको ग्लू मिलता है, उसे आप वाटर में मिलाइएगा, तुरंत आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे ही अगर आपको कहीं गम मिलता है, दुनिया में तो बहुत है लेकिन ये गम दूसरा है, अगर गम मिलता है उसे आप वाटर में मिलाइए, कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक हमारे पास जिलेटिन होता है, अगर हम उसको लेते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। मैं आपको बताऊं, हर केस में मैं वाटर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम केस में देखेंगे Dm आपका क्या होगा, वाटर। Dm क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ये आपके पास Dm जैसा काम करेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो लिक्विड वाटर है तो आप समझिएगा कि हम सभी लोग जिस टाइप के कोलाइड को पढ़ने चल रहे हैं वो एक टाइप का हाइड्रोफिलिक कोलाइड है। मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने एक छोटा सा पॉइंट बोला था कि आप सभी लोगों को ये चीज पढ़ना है। वास्तविकता ये है कि हम सभी लोग जिस कोलाइड को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं वो सॉल के बारे में पढ़ते हैं। सॉल का मतलब होता है सॉलिड इन लिक्विड। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में, मैं इसका तो एग्जांपल देंगे, कुछ हो सकता है लिक्विड के फॉर्म में हो, पर आप यहाँ पर देखिए आटा कैसा है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है। एक टाइप का क्या बन रहा है, सॉल बन रहा है। तो हम ऐसे कोलाइड को क्या नाम देते हैं, लायोफिलिक कोलाइड। अच्छा, इनकी डेफिनेशन क्या हो, मैं उसको अब बता देता हूं। अब आप बोल सकते हैं, ऐसे आप डेफिनेशन लिखेंगे, इन सच टाइप ऑफ कोलाइड they are more
अट्रैक्टिव या फिर लविंग कैरेक्टर बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होगा, इनके बीच में लविंग कैरेक्टर होगा, तो हम बोल सकते हैं सो व्हेन वी मिक्स डीपी इन डीएम then such type of colloid will prepare। ऐसा भी लिख सकते हैं नो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड। यहां पे किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है, बस आप डीपी को डीएम में मिला दीजिए, वो खुद एक दूसरे के लिए बेताब है, मिल जाएंगे, कोलाइड मिल जाएगा। बात समझ आई? तो इसे हम क्या कहते हैं? लायोफिलिक कोलाइड। और अगला आपके पास जो कोलाइड होता है, अगर हम उसके बारे में देखेंगे तो वो आपके पास कोलाइड है जिसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं? लायोफोबिक कोलाइड। अब जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं, अगर हम सभी लोगों को इसके बारे में समझना हो तो आप क्या बोलेंगे? यहां पे बोलेंगे नो मोर लविंग कैरेक्टर बिटवीन डीपी एंड डीएम। मतलब डीपी और डीएम के बीच में बहुत ज्यादा लविंग कैरेक्टर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डीपी को डीएम में मिला देंगे तो तुरंत कोलाइड मिल जाएगा, नहीं। इसका मतलब है कि हम डीपी और डीएम को मिला भर दें तो इस टाइप का कोलाइड मिलने वाला नहीं। मतलब लायोफोबिक कोलाइड को बनाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या होगा, तो अब आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि लायोफिलिक कोलाइड को बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन लायोफोबिक कोलाइड को बनाना क्या है? बहुत टफ है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना होता है। अब आइए हम कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं कि ऐसे कौन से लायोफोबिक कोलाइड्स हैं जिनको बनाना थोड़ा टफ है, उनके लिए मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना पड़ रहा है। जैसे अगर आपको कहीं पर मेटल का कोलाइड बनाना, कहीं पर आपको नॉन मेटल का कोलाइड बनाना, या कहीं पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेटल ऑक्साइड का कोलाइड बनाना होगा या मेटल सल्फाइड का कोलाइड बनाना होगा, या आप गोल्ड का, जैसे मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गोल्ड जैसे है, गोल्ड का कोलाइड बनाना हुआ, ये टॉनिक में यूज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊं लायोफोबिक कोलाइड को बनाना थोड़ा टफ है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे, इसलिए क्योंकि आपके जीवन में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड सबसे ज्यादा आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप सभी लोग देखते हैं टॉनिक वगैरह, सब लायोफोबिक कोलाइड है। और आप सभी लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं कि लायोफोबिक कोलाइड कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फील्ड में देखेंगे ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। टफ है बनाना, क्या फर्क पड़ता है, जब जरूरत हमारी है तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हम आगे चल के अब आप समझ चुके होंगे कि हम क्या सोचेंगे, कैसे बनाएंगे इनको लायोफोबिक कोलाइड को। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक को इंट्रोड्यूस कराया है, लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में एग्जाम्पल को समझाया है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड के बीच में डिफरेंट है। आप वेट करिए, आपको बहुत जल्द मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मैं इसमें इस चीज को इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं लेंदी नहीं करना चाहता। छोटे छोटे करके आप पढ़ डालिए, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी होती है तो दिखने में ही बड़ी है तो सॉल्व करना तो कठिन होगा, लेकिन छोटा छोटा हम उनको करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।